रोशन और आप देख रहे हैं रोशन फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली से एक अपॉलोजीज़ है कि 3-4 महीने का समय यहाँ पर गया है, और जिस पे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं इससे पहले मैं करेंसी पे काम करता था। बाय द वे, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्हें एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं इससे पहले करेंसी पर काम करता था। USD INR, US एंड यूरो INR, इन सारी चीज़ों पर मैं काम कर रहा था। एंड मैंने ऑप्शंस पे भी वहीं एंटर किया, मैंने फ्यूचर की ट्रेडिंग भी मैंने वहीं पर की है। एंड अभी करंटली मैं निफ्टी की तरफ अपग्रेड हो चुका हूँ। सो अभी मैं फुल फ्लेज, क्योंकि निफ्टी ऑप्शन पर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। सो ये एक बहुत ही न्यू चीज़ है मेरे लिए। न्यू चीज़ थी, अब तो नहीं रही है, क्योंकि अभी फुल फ्लेज हम निफ्टी पर काम कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने, और करेंटली अभी बज रहे हैं वैसे रात के 3। तो इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड करने का रीज़न मेरा यही है कि मैं अभी एक सीरीज़ कहना चाहूँगा, मैं इसे चैलेंज नहीं, सीरीज़ कहना चाहूँगा कि एक छोटे कैपिटल को, 30,000 के कैपिटल को मैं अभी 30 डेज़ के लिए यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी पर ऑप्शंस पे कैसा इसका ROI निकल सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ पर मैं वर्क कर रहा हूँ करेंटली। एंड उसके बाद फिर कैपिटल बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे वैसे हम कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, एंड हम स्काई इज़ द लिमिट, राइट। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर अडू, अभी रात के 3 बजे रिकॉर्ड करने का कारण ये है क्योंकि आप जो ये पीछे देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्डर बुक जो आप पीछे देख रहे हैं, इस ऑर्डर बुक पे भी एक आध जो 2 चीज़ें मुझे आपको समझानी है, जो कि शेयर करनी है। कल के दिन ये ऑर्डर बुक रहेगा नहीं, इस कारण से मुझे अभी करना पड़ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, चलते हैं सीधे चार्ट्स की तरफ और देखते हैं सबसे पहले आज का ट्रेड एंड लॉजिक। ठीक है, सो इसे हम छोटा कर देते हैं। बाय द वे, वेबकैम हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा। लाइट्स ऑफ है क्योंकि रात का समय है। सो ये हमारा ऑर्डर बुक कम्प्लीटली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, 30 ऑर्डर्स हैं आज के दिन के, और कुछ एक स्टॉप लॉसेस है, कुछ एक टारगेट्स हैं। चलिए हम सीधे जाते हैं। हम एक एक ट्रेड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट कन्विक्शन बन चुका था और जो कि एंड तक हमारा चला, इसीलिए सिंगल ट्रेड हम लेने वाले हैं। ये रहा निफ्टी का आज का चार्ट इंडेक्स का। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आज मॉर्निंग का सेशन पर हम चलते हैं। मार्केट आज ओपन हुआ है लगभग यहाँ कहीं पर से। ठीक है, ये है हमारी आज की ओपनिंग। बहुत दिन के बाद यूट्यूब है तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि एडजस्ट कर लेना यार। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं यहाँ की आज की ओपनिंग हुई है मार्केट में, यहाँ कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हुई है। फ्लैट ओपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो सकता है गैप डाउन ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा एंड ट्रैपिज्म मार्केट अपना शुरू करेगा। ठीक, राइट। सो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है। थोड़े हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स पर अगर हम चलते हैं तो ये सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं और जूम आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जूम आउट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो हमने पिछले एनालिसिस में, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया हुआ था, खैर आज से होगा। सो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे से लेकर के सारे सपोर्ट्स को मैच करते हुए, ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए सपोर्ट है यहाँ, सपोर्ट है यहाँ, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ठीक है, आज के दिन सपोर्ट कैसे क्लैरिफाई हुआ है, देखिए मार्केट ओपन होता है, कहीं ना कहीं यही लेवल्स थे ब्रेक करने के। मार्केट यहाँ तक के आया, रिजेक्शन मिला, अगेन यहाँ पर आया, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट नहीं सॉरी सपोर्ट कहेंगे इसे। तो यहाँ पर अगेन एक सपोर्ट लिया है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हो गया एक बॉटम, ये हो गया दूसरा बॉटम, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गया हमारा नेकलाइन। ठीक है, तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होता है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, रिट्रेसमेंट के बाद हमने यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री ली है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। 10:06 आप टाइम भी देख सकते हैं, 10:06 का समय है ये एग्जैक्टली, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। सो अभी थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे एंट्री यहाँ पर लिया हमने, टारगेट था हमारा लगभग 19,780 का। ठीक है, 19,780 का हमारा टारगेट था। टारगेट किस बेसिस पर था हमारा, वो चीज़ मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम, और टॉप से लेकर बॉटम तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। एंड 786 का जो लेवल बैठ रहा है हमारा, ये है 780 का प्राइस। ठीक है, ये था मेरा टारगेट। क्यों था ये टारगेट, अगेन हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो कल के दिन यानी कि प्रीवियस डे पर भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। ये हमारा टॉप था, ये हमारा बॉटम था। मार्केट में रिजेक्शन कहाँ से आया है, देखिए एग्जैक्टली 786% से हमको यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। एंड इसी बेसिस पर मैंने आज का भी प्लान किया था कि जैसी मार्केट इस लेवल तक के आता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ क्लियर है, अगर मार्केट को नीचे जाना है
तो ये जो है हमारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक कि ये नीचे नहीं जाएगा। और ब्रेकआउट लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स, होता है वो वॉल्यूम। आपके पास में अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम अच्छा कब आएगा, जब मार्केट स्ट्रेच करेगा, ठीक है। जब भी मार्केट को आगे अगर जाना है, ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना ज़रूरी है। मार्केट थोड़ा सा ऑर्डर फिलिंग होगा, वहाँ पर और लोग ट्रैप होंगे, कुछ एक फ्रेश बायर्स आएंगे। जब बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तभी उनके स्टॉप लॉसेस लगेंगे, राइट। सो इस रीज़न से मार्केट भले ही इसको नीचे ना ब्रेक करे, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपसाइड आज के दिन स्ट्रेच करने वाला है। ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कहाँ, यहाँ कहीं पर। एंड कितना कर सकता है वैसे तो नहीं पता है, बट 780 का लेवल जो है ये हमारे पास में एक लेवल निकल करके आ रहा है। इसके पहले 50% का भी एक लेवल है। अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक पे, आप पॉज करके ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया है अपना, फर्स्ट एग्जिट मैंने किया है 50% पे। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत एग्जिट किया, अगेन यहाँ पर नीचे जब मार्केट आया मैंने यहाँ पर फिर से अपने पोजीशंस लिए हैं। मार्केट ने यहाँ मेरा स्टॉप लॉस दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, अगेन मार्केट ने यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस दिया है। याद रहे ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर 50% क्वांटिटी में यहाँ पर एग्जिट कर रहा था। अगर आप यहाँ देखेंगे भी ऑर्डर बुक पे, तो मैं 100 क्वांटिटी पर ही ट्रेड कर रहा था, 50 एंड 50। तो फिर मैंने आधा क्वांटिटी मैंने यहाँ कहीं पर निकाला, आधा क्वांटिटी मैंने री एंटर करके फिर यहाँ कहीं पर निकाला, फिर मैंने री एंट्री ली है और कहीं कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर किया है, देन अगेन यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है। फाइनली मैंने यहाँ कहीं पर अपना फाइनल ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस किया एंड फाइनल ट्रेड को मैंने वेट किया 780 तक के। और 780 भी आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, यहीं पर हमारा एग्जिट हुआ है, ठीक है। नीचे आकर के मैंने यहाँ पर फिर से एक एंट्री लेने की कोशिश की है और यहाँ पर है थोड़ी सी एक लर्निंग की चीज़। ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल सा। मैंने क्या देख करके यहाँ पर एंट्री ली है, डबल बॉटम बन रहा था, मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक किया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। सो दीज आर द रीजंस कि मैंने यहाँ पर बाइंग की तरफ प्रेफर किया। एंड यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर बाई किया, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल पास में मुश्किल से 5 से 10 पॉइंट के लेवल पर ही मैंने उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया मैंने, उसके पीछे का रीज़न ट्रेडर्स ये है कि मार्केट ऑलरेडी देखिए अपने लेवल्स तक के ये आ चुका है। यहाँ से क्या होगा ट्रेडर्स, यहाँ से ऑप्शन की सेलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया हुआ था, इस रीज़न से मैंने निकाला है, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर और अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं आपको एक और बेटर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए ये है ओपन, कौन सा चार्ट है, देखिए 650 19,650 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट है, एग्जैक्टली ये वही फ्रेम है जो उस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रेंज को आप एक बार देखिएगा और यही सेम रेंज मैं आपको यहाँ भी ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। आपको समझने को मिलेगा ट्रेडर्स कि सेलिंग जब स्टार्ट होती है किसी ऑप्शन में, राइट, हम देखिए ऑप्शन बायर्स हैं एंड ऑप्शन बाइंग का मतलब एक ये होता है कि आसान भाषा में अगर कहा जाए, अगर आग से खेलना है तो आपको जलने का मतलब पता होना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कब आप जलना शुरू कर रहे हो और कब आपको निकलना है। तो ये जो ब्लीड होता है, ठीक है, यहाँ पर जब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट होती है, ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, राइट। यहाँ पर मार्केट ने एक और इक्वल लेवल का हाई बनाया है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर आते हैं उस ऑप्शन के चार्ट पे, तो यहाँ आपको दिखाई देगा सेम है, ठीक है। आप टाइम मैच कर सकते हैं, दोनों का सेम है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे 1146, यहाँ पर आप देखेंगे 1146, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो है ये नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको भले स्पाइक्स दिख रहे हैं, साइडवेज दिख रहा है मार्केट, लेकिन ऑप्शन चेंज जो है वो इसका नीचे जाने लगा है। तो जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मैंने डिसाइड किया बॉस यहाँ पर मुझे नहीं रुकना है एंड कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर पोजीशन अपना एग्जिट कर दिया। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट भी उस तरह से परफॉर्म किया है, राइट। मार्केट को देखेंगे आप तो फिर इसने ये रेंज को जो है यहाँ पर ब्रेक किया, अगेन थोड़े बायर्स को अट्रैक्ट किया, देन मार्केट यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ अपना डायरेक्शन बना चुका है। सो इन अ वे आज के दिन हमने इसलिए इतना ही प्रॉफिट बुक किया, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर हमने गेन कर लिया था 40-50 पॉइंट के लगभग। सो दैट इज़ इट फॉर अस। और आई होप आप लोगों को ऑप्शन बाइंग से निकलना कब है ये आप लोगों को थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा हुआ होगा। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ये कंप्लीट हम आने वाले समय पे हमारा जो भी एनालिसिस एंड ट्रेड है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, वो हम सीखने वाले हैं। सो अब बात करते हैं कल के दिन की कि कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये है 1 आवर का चार्ट ट्रेडर्स, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट थिंग तो हमको क्या दिखाई देगा ट्रेडर्स, देखिए ये तो हो गया एक ट्रेंड लाइन। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, वो होगा एक जोन। ये जो हमारे सामने एक जोन खड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसे डार्क किया जाए, हाँ अब ठीक है। तो ये एक हमारे पास में जोन है ट्रेडर्स। एंड
यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट ने एक बार यहाँ पर टेस्ट किया है, ठीक है, मार्केट ने दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक लेवल है हमारा, ये लेवल होने वाला है हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। कितने का लेवल है ये? 19,850, ठीक है। अगर मार्केट 19,850 को ब्रेक करता है तो मार्केट के ब्रेक करने के बाद में हम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा हमारा, पहला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा लगभग, ओके, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार, फिबोनाची हम लगा कर देखेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे पास में निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सीधे सीधे 20,030 का, ठीक है, 20,030 का हमारे पास में टारगेट आ रहा है। और क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है टारगेट, इसलिए यहाँ पर जल्दी मैं नहीं एंटर करना चाह रहा हूँ। एक यहाँ पर भी रिजेक्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना वेट करने के बाद में ट्रेडर्स यहाँ पर मुश्किल है कि ये लेवल्स होल्ड करने पाएगा। अगर 50% से निकलता है तो 786% का लेवल यहाँ पर हमारा अचीव हो सकता है। ये हो गई पहली चीज़। अगर मार्केट में कल के दिन मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, हमको वेट करना है कि इसका 850 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर ये ब्रेक करता है, इसके बाद हम यहाँ से बाइंग हम देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर मान लेते हैं गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और यहाँ पर हमको एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ अगेन इसने सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन की तरफ है। अगर यहाँ से नीचे अगर यहाँ पर नीचे फ्लैट ओपन होकर के या गैप अप ओपन होकर के अगर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सेल ऑन स्पाइक का हम प्लान कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो टारगेट होगा वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टारगेट हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है यहाँ पे 650 पे, ठीक है, 19,650 पे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे आप चाहे ऊपर से सेल कर कर बैठें, चाहे आप यहाँ मिडिल कहीं पर से सेल कर बैठें, ध्यान रहे कि 650 का जो लेवल है यहाँ पर बाइंग होनी है, यहाँ पर बाइंग आ सकती है। सो अगर आपका हो सके तो 50% क्वांटिटी यहाँ पर निकाल सकते हैं, री एंटर कर लीजिए मार्केट में। एक और ब्रेकआउट अगर आता है या फिर आपको कोई रिजेक्शन या कोई सिग्नल दिखता है कैंडल्स में, फिर से अपन एंटर कर सकते हैं। लेकिन 650 के लेवल पर एक बाइंग हमको एक्सपेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर ये लेवल के ब्रेक होने के बाद में ट्रेडर्स, यहाँ पर से ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट लेवल जो हमारा आता है वो आता है लगभग 550 का, ठीक है, 19,550, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स का है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये है हमारा टारगेट नंबर 2 और हमारा लास्टली टारगेट नंबर 3 होगा 450 का, ठीक है, 19,450 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पर आपको ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या आपको ध्यान देना है कि ये एक जोन होगा, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। और नंबर भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को उस डायरेक्शन पे नहीं मैं चाहता कि आप लोग सोचें। आप एक जोन लेकर के चलें, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर ये सारे जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरियाज़ हैं। सपोर्ट एरियाज़ का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब उस सपोर्ट रेंज पर आएगा, ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट ये है हमारे पास में, ठीक है, मार्केट जब फॉल करते हुए यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मार्केट को एक बाइंग मिलती है, ठीक है। हम इस रीजन से यहाँ पर एग्जिट करके री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग मिलेगी एक मार्केट को। थोड़ा सा यहाँ कोशिश किया जाएगा मार्केट को ऊपर पहुँचाने का, या फिर थोड़ा प्राइस को और राइज करने का यहाँ कोशिश किया जाएगा, या थोड़े और बायर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए, बुलाया जाए, जैसे कि मार्केट ने आज के दिन यहाँ कहीं पर किया हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, इस वजह से मैं आपको ये लेवल्स शेयर कर रहा हूँ। बाद बाकी आपको ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक होता है, यहाँ से हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, किसी सिनेरियो में हमने यहाँ पर क्या डिस्कस कर लिया है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, हमको वेट करना है 850 के लेवल का। अगर गैप डाउन ओपन होता है हमारा, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक लेवल आएगा अगेन ये 650 का, ठीक है, 19,650 का जो लेवल है, अगर इसके मार्केट ऊपर रहता है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर आता है ऊपर के लेवल्स में और कोई हमको सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, तो फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 730 के नीचे नीचे, ठीक है, 730 के नीचे नीचे। अगर 730 के ऊपर आता है तो फिर आपको यहाँ प्लान नहीं करना है, आपको आराम से वेट करना है कि आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पर बनते हुए दिखे। लेकिन आपको कॉल ऑप्शन की तरफ या बुलिशनेस की तरफ तब तक नहीं जाना है जब तक मार्केट 19,850 को क्रॉस नहीं कर देता, ठीक है। सो गैप डाउन होता है मार्केट,
कुछ मत करिए, या तो फिर 650 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, या तो फिर आराम से इसको ऊपर यहाँ पर टहलने दीजिए, टाइम पास करने दीजिए, साइडवेज होने दीजिए। उसके बाद में जब आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है, मान लीजिए डबल टॉप आता है या फिर हेड एंड शोल्डर आता है या फिर कोई बड़ी रिजेक्शन कैंडल्स फॉर्म होती हैं, तो फिर आप भले वहाँ बीच में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम 850 टू 650 के नीचे हैं, ध्यान रहे ट्रेडर्स कि आपको क्वांटिटी अपनी कंट्रोल कर रखनी है। अगर बड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो फिर यहाँ पर साइडवेज में फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर सेल कर रहे हैं ऊपर से होता है, अगर बाई करते हैं तो नीचे से किया जाता है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं आज के एनालिसिस में, कल का दिन। और दूसरी चीज़, कल के दिन है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो हम ये एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रेंज बना करके रखा है मार्केट ने, हो सकता है कि मार्केट इसके बीच में ही टाइम को वेस्ट करे यहाँ, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। एंड इसी तरह कल के दिन भी हमारा जो होगा 30 on 30 का जो हमारा सीरीज़ है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं 15 to 20,000 का मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था, एंड उसके बदले में मैंने यहाँ पर 4,000 कुछ यहाँ पर बनाया। बट चीज़ एक और है, इतने सारे ट्रेड्स हैं तो इसमें से एक काला धब्बा भी इसका ये है, वो है ये कि यहाँ पर मैंने लगभग अपना 1,000 रुपये मैंने यहाँ पर ब्रोकरेज पे कर दिया, चार्जेस एंड टैक्सेस हमने यहाँ पर पे किया है। तो यानी कि जो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में है नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाने वाला है। सो डोंट गेट एक्साइटेड विद नंबर्स, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग एनी ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। कोई भी आप ऑप्शन बायर का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी उसका प्रॉफिट या ये सारी चीज़ें देख करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ब्लाइंडली आप उस चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते कि ठीक है हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ये सब चीज़ें करेंगे। नहीं होता है ट्रेडर्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ROI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन चीज़ों के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक नई चीज़ें हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे और लाइव सेशंस होंगे हमारे, जिसमें आप 1-on-1 हम यहाँ पर चार्ट्स के साथ में आपके जो भी डाउट्स है वो सारे हम क्लियर कर सकते हैं। आने वाले समय पे इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। करेंटली जो आज का स्टेट है वो मुझे आपके साथ शेयर करना था, एंड अब कोशिश रहेगी कि ये चीज़ अभी कंटिन्यू हो सके कुछ समय तक के, जब तक कि कुछ नया नहीं आ जाता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आज की। थोड़ा बहुत आज के वीडियो में ऊपर नीचे हो जाए, मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो या फिर मेरे कुछ चीज़ों में, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, क्योंकि बहुत समय हो चुका है यूट्यूब से दूर आए। और ये चीज़ भी अपने आप में एक स्किल है, क्योंकि अगर हम नहीं करते रहेंगे बीच बीच में तो उस पर जंग लगने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे रस्ट को हम क्लियर कर लेंगे और लेट्स सी आगे क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कमी घटी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम से लाइट्स ऑन रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। रात है, रात का समय है और रात को अंधेरा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने पहले नहीं देखा है हमारे वीडियोस, आप जाकर पहले के देख सकते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो है, हमारा जो पेस है, वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I'll see you on the next video.